हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे। इस क्रम में दिल्ली सल्तनत, जो झारखंड से संबंधित दिल्ली सल्तनत को देखते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। यह डॉक्टर मनीष रंजन बुक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सीरीज है। इस क्रम में यह 6ठा पाठ है। इससे पहले 5 पाठ अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आज के सवालों को। आज का पहला सवाल है, इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर क्षेत्र का शासक कौन था। आपको बताना है जब इल्तुतमिश और बलबन का शासन था उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र का शासक कौन था। ऑप्शन है आपका ए लक्ष्मण कर्ण, बी हेमंत कर्ण, सी हरिकर्ण और डी प्रताप कर्ण। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हरिकर्ण। इल्तुतमिश और बलबन के समकालीन जो छोटा नागपुर क्षेत्र का शासक था वह हरिकर्ण था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने 1310 में छोटा नागपुर पर आक्रमण कर कर वसूली की थी। तो कौन सा वह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जो छोटा नागपुर पर आक्रमण करके कर की वसूली शुरू की थी। ऑप्शन ए मलिक कफूर, ऑप्शन बी मलिक छज्जू, ऑप्शन सी मलिक बया और ऑप्शन डी मलिक अहसान। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मलिक छज्जू। मलिक छज्जू जो थे वह छोटा नागपुर पर आक्रमण कर कर की वसूली शुरू किए थे। यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर आक्रमण किया था। बीघा के किले पर कौन सा ऐसा वंश था जो संथाल सरदार को हरा करके इस किले पर अधिकार किया था। ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश और ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तुगलक वंश। तुगलक वंश थे जो उन्होंने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर आक्रमण किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो 122 नंबर सवाल है, निम्न में से किसने सतगांव को राजधानी बनाया था। आपको बताना है कि सतगांव को राजधानी किसने बनाया था। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक। ये जो सतगावा है वो हजारीबाग के क्षेत्र में पड़ता है और इसे अपनी राजधानी जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूर्य वंश की स्थापना गंग वंश के किस मंत्री ने की थी। जो सूर्य वंश की स्थापना थे यह गंग वंश के कौन से मंत्री थे जिन्होंने किया था। ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी कपिलेंद्र, ऑप्शन सी सुरेंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कपिलेंद्र। कपिलेंद्र मंत्री थे जो सूर्यवंश की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोराम्बे में किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। आपको बताना कोराम्बे में कौन से दो राजवंश थे जिनके बीच युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए सिंह वंश रक्सेल वंश, ऑप्शन बी रक्सेल वंश नागवंश, ऑप्शन सी सिंह वंश नागवंश, ऑप्शन डी सिंह वंश और मान वंश। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रक्सेल वंश और नागवंश। इन दोनों वंशों के बीच में कोराम्बे में भीषण युद्ध हुआ था जिसे झारखंड का हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को झारखंड की हल्दी घाटी का युद्ध भी कहा जाता है। ये सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है 125 नंबर का सवाल। निम्न में से किसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। ऑप्शन ए है कोराम्बे, ऑप्शन बी खुखरागढ़, ऑप्शन सी रोहतासगढ़, ऑप्शन डी तमाड़।
इसका उत्तर दोस्तों उम्मीद है आप लोग को पता चल गया होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कोराम्बे को झारखंड की हल्दी घाटी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चैतन्य चरित्रामृत के रचनाकार कौन है? आपको बताना है ये जो पुस्तक है चैतन्य चरितामृत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रविदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी कृष्णदास और ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कृष्णदास। इन्होंने ही चैतन्य चरितामृत की रचना की थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है? आपको बताना है जो पुस्तक है चैतन्य चरितामृत, इसमें किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए कोराम्बे, ऑप्शन बी तेलियागढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी तमाड़, ऑप्शन डी छोटा नागपुर खास। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोराम्बे से संबंधित इसमें उल्लेख किया गया है। चलिए अब मुगल वंश से देखते हैं कुछ सवालों को, जो 128 नंबर सवाल है। मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? आपको बताना है जब मुगल वंश का स्थापना हुआ था झारखंड में तो उस समय पलामू का शासक कौन था? ऑप्शन ए है नागवंश, ऑप्शन बी सिंह वंश, ऑप्शन सी रक्सेल, ऑप्शन डी मान वंश। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रक्सेल वंश। पलामू में जब मुगल वंश आया था तो पलामू में रक्सेल वंश का शासन था। अगला सवाल है दी नागवंशी एंड दी चेरोज किसकी पुस्तक है? आपको बताना है ये जो पुस्तक है दी नागवंशी एंड द चेरोज, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए फादर हाफमैन, ऑप्शन बी वी वीरोत्तम, ऑप्शन सी कामिल बुल्के, ऑप्शन डी कनिंघम। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा वी वीरोत्तम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है? बताना है आपको कि वी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक इसमें से किसे माना है? ऑप्शन ए भगवत राय, ऑप्शन बी मेदनी राय, ऑप्शन सी प्रताप राय, ऑप्शन डी कुणाल राय। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भगवत राय। मेदनी राय के समय में चेरो का स्वर्ण युग कहा जाता है। चेरो का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है मेदनी राय के शासनकाल को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शेर शाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? आपको बताना है शेर शाह ने इनमें से किसे पराजित करके राजमहल के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था? ऑप्शन ए है भीमकर्ण, ऑप्शन बी मेदनी राय, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी इब्राहिम शाह। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हुमायूं। शेर शाह ने हुमायूं को पराजित करके राजमहल के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? आपको बताना है चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा इनमें से कौन था? ऑप्शन ए मेदनी राय, ऑप्शन बी गोपाल राय, ऑप्शन सी भगवत राय, ऑप्शन डी अनंत राय। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेदनी राय। चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था मेदनी राय था। मेदनी राय के शासन को चेरो वंश का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टकरोई की लड़ाई किसके बीच हुई थी? आपको बताना है जो टकरोई की लड़ाई हुआ था ये किन किन शासकों के बीच में हुआ था? ऑप्शन ए शेर शाह हुमायूं, ऑप्शन बी महारथ चेरो शेर खान, ऑप्शन सी शेर शाह मेदनी राय, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खाने खाना और जुनेद करानी। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रहीम खाने खाना और जुनेद करानी के बीच टकरोई की लड़ाई हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक कौन था? अब आपको बताना जब मुगल आक्रमण झारखंड में हुआ था उस समय नागवंश का शासक कौन था? ऑप्शन ए मधुकर शाह, ऑप्शन बी करम शाह, ऑप्शन सी भागवत राय, ऑप्शन डी अनंत राय।
इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मधुकर शाह। जब मुगल आक्रमण झारखंड में हुआ था उसमें मधुकर शाह जो थे वह नागवंश शासक थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? ऑप्शन ए शाहबाज खान, ऑप्शन बी शाइस्ता खान, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी जुनैद खान। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मान सिंह। चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन मुगल अधीनता स्वीकार कर मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया? अब आपको बताना है कि कौन ऐसा शासक था जो मुगल अधीनता को स्वीकार करके मान सिंह के अंगरक्षक दल में वह शामिल हो गया था। तो ऑप्शन ए है कामेश्वर सिंह, ऑप्शन बी रंजीत सिंह, ऑप्शन सी नरपत सिंह फर्स्ट, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण सिंह। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर मान सिंह के दल में शामिल हो गया था। अगला सवाल है मान सिंह ने कहाँ एक किले का निर्माण करवाया था? आपको बताना है मान सिंह ने कहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए रोहतासगढ़, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी धनबाद मानभू। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रोहतासगढ़। मान सिंह ने रोहतासगढ़ में एक किले का निर्माण करवाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अकबर ने किसके नेतृत्व में तेलियागढ़ पर आक्रमण किया था? आपको बताना है तेलियागढ़ ये साहेबगंज में है, साहेबगंज जिला में है तेलियागढ़। आपको बताना अकबर ने किसके नेतृत्व में तेलियागढ़ पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन बी टोडरमल, ऑप्शन सी शाहबाज खां, ऑप्शन डी शाइस्ता खां। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टोडरमल। टोडरमल के नेतृत्व में अकबर ने तेलियागढ़ पर आक्रमण किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था? आपको बताना है शंख नदी में हीरे का उल्लेख है कि कहा जाता है शंख नदी से हीरे प्राप्त होते थे। इस बात पर कौन से राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा गया था और उन्होंने झारखंड पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश और ऑप्शन डी मुगल वंश। आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मुगल वंश। शंख नदी के हीरे ने मुगल वंश को अपनी ओर आकर्षित किया था झारखंड की ओर। अब देखते हैं इस सेशन का अंतिम सवाल जो 140 नंबर का सवाल है। अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था? अब आपको बताना है अकबर की मृत्यु के बाद कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन ए दुर्जन साल, ऑप्शन बी अर्जुन सिंह, ऑप्शन सी प्रताप राय, ऑप्शन डी मेदिनी राय। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दुर्जन साल। दुर्जन साल को जहांगीर ने गिरफ्तार करके 12 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था और हीरा के पारखी होने के कारण एक हीरे में विवाद हो गया था जिसका पहचान दुर्जन साल ने किया था। इस कारण शाहजहां ने इसे मुक्त कर दिया था और 6,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार कर इसे मुक्त कर दिया था। दुर्जन साल को शाह की उपाधि भी जहांगीर ने दी थी। चलिए इसके बाद और भी मुगल शासक से संबंधित सवाल है दोस्तों, वो अगले सेशन में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।